हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल मैग्नेट ब्रेन्स। दिस इज मी शिप्रा तिवारी। बहुत बहुत स्वागत है आज के वीडियो में। मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि ये आपके इस चैप्टर का आखिरी वीडियो है। ठीक है, चलो आप भी खुश हो जाओ और अपन शुरू करते हैं डिसऑर्डर्स ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम। चलिए आ जाइए। क्योंकि आपने रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ा था तो भी आपने डिसऑर्डर पढ़ा था, आपने कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम पढ़ा तो भी आपने डिसऑर्डर पढ़ा है, तो किडनी को कैसे जाने देंगे अपन? किडनी को भी रोक के रखते हैं और किडनी के डिसऑर्डर सब अपन लोग पढ़ते हैं कि किस तरीके से किडनी में कौन कौन सी परेशानियां हो सकती हैं। तो सबसे पहला जो किडनी का डिसऑर्डर है वो है यूरेमिया। क्या है वो? यूरेमिया। यूरेमिया मतलब ईया। ठीक है, यूरेमिया का मतलब यह है कि देखिए कहीं भी ईया लगा है तो इसका मतलब यह है कि ब्लड से रिलेटेड है। यूरिया लगा है मतलब यूरिन से रिलेटेड है। जैसे एनीमिया, खून की कमी, यूरेमिया। ठीक है, यूरिया इन द यूरिन। ठीक है, और अगर मान लीजिए आ गया है और भी कोई ईया वाली है मतलब ब्लड से रिलेटेड है। तो अगर आपकी किडनी किसी भी तरीके से मैल फंक्शन शो करती है या किडनी किसी भी तरीके से डैमेज हो जाती है, आ रही बात समझ में? अगर आपकी किडनी डैमेज हो जाती है तो उसमें यूरिया फिल्टर होकर यूरिन में नहीं आ पाता। ठीक है, अगर आपकी किडनी डैमेज हो जाती है तो अब आपकी किडनी से चीजें फिल्टर होकर बाहर नहीं आ सकती। और किडनी में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आप अपनी किडनी से फिल्टर करते हैं वो होती है एक्चुअली यूरिया। क्या होती है? यूरिया। और अगर आप यूरिया नहीं फिल्टर कर पा रहे हैं देन यूरिया स्टार्ट एक्यूमुलेटिंग इनटू द किडनी। बच्चा लोग, ठीक है, किडनी जो है वो में यूरिया एक्यूमुलेट हो करने लगेगा। अब उसके बाद अगर किडनी में एक्यूमुलेट कर रहा है तो वो धीरे धीरे ब्लड में भी आने लगेगा। सो इफ द यूरिया कॉन्सेंट्रेशन इज वेरी मच हाई इनटू द ब्लड इट इज कॉल्ड एज यूरेमिया। डन 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 डन। सो इफ द, फिर से बोल रही हूं, ध्यान से समझना, सुनना और गुनना। ठीक है, तो अगर यूरिया का कॉन्सेंट्रेशन आपके ब्लड में बहुत ज्यादा हो गया है क्योंकि आपकी किडनी यूरिया को फिल्टर नहीं कर पा रही है तो इस कंडीशन को बच्चे लोग कहते हैं यूरेमिया। डन। अच्छा, विच इज हाईली हार्मफुल एंड मे लीड टू द किडनी फेलियर। ठीक है, जो कि हाईली हार्मफुल है। ठीक है, और इससे किडनी फेल भी हो सकती है। एक्चुअली प्रॉब्लम ये है ना कि अगर किडनी यूरिया को फिल्टर नहीं कर पा रही है तो यूरिया आपकी बॉडी में एक तो हर जगह जमने लगेगा, ब्लड में आ जाएगा, ऊपर से किडनी में भी जमने लगेगा। किडनी के ऊपर लोड बढ़ेगा, लोड बढ़ेगा, लोड बढ़ेगा और किडनी फेल हो जाएगी। ठीक है, समझ में आई बात? बोलो मुझे बात। अच्छा, जैसे कि मान लो कि ये अशोक भैया है, ये अशोक भैया के ऊपर छत गिर जाए। ठीक है, ना गिरे भगवान करो, पर अगर छत गिर गई तो क्या हुआ कि ईंट आएगा, पत्थर आएगा, धीरे धीरे छत गिर रही है, पूरी नहीं गिर रही। एक ईंट आई तो ये दब गए, दूसरी आई तो और दब गए, पूरा छत गिर गई तो ये दब गए और मे भी इनका भी फेलियर हो गया, इनकी लाइफ का ही फेलियर हो गया। ऐसी कंडीशन में मैं और आप भी हो सकते हैं। ठीक, तो वैसी होती किडनी। किडनी अगर यूरिया को फिल्टर नहीं कर पा रही और यूरिया जमते जा रहा तो बेचारी किडनी क्या करेगी? वो भी फेल हो जाएगी। इट इज कॉल्ड एज रिनल फेलियर। ठीक है, किडनी फेलियर, रिनल फेलियर। ठीक है, ऐसे पेशेंट के लिए भी इलाज है। अगर मान लो अशोक भैया बच गए ना तो अपने को क्या करना है? कुछ नहीं करना है, 2-4 लोगों को बुलाना है और जो है तो पत्थर वत्थर सब हटा देना है। पर इससे डैमेज ये होगा कि जिंदगी भर इनके हाथ पैर टूटे रहेंगे। यही कंडीशन है किडनी के साथ। ठीक है, कि अगर किडनी फेल हो गई तो हमारे पास इलाज है। इलाज है हीमोडायलिसिस। इलाज है हीमोडायलिसिस। आपको किडनी को बाईपास कर देना है, ब्लड को आपको प्योर मतलब फिल्टर करते रहना है, पर किडनी को बाईपास कर देना है। बाईपास करने से किडनी पे लोड नहीं आएगा और तुम्हारा जीवन बचा रहेगा। तो हीमोडायलिसिस से आप अपने ब्लड को फिल्टर कर सकते हैं, मतलब उसकी इंप्योरिटीज, फिल्टर तो नहीं, आप उसकी इंप्योरिटीज हटा सकते हैं। कैसे हटाना है ये देखिए। हीमोडायलिसिस क्या होता है? चलो आ जाओ देखें। हीमोडायलिसिस, अगर आपका रिनल फेल हो गया है, आपकी किडनी फेल हो चुकी है, तो अब हम पेशेंट को बोलेंगे भाई साहब ऐसा है कि मरना आप चाहते नहीं हैं तो चलिए डायलिसिस लगवा लेते हैं। ठीक है, डायलिसिस में करना क्या पड़ता है? ब्लड इज, मैं आपको डायग्राम क्यों नहीं बताती यार? चलो आ जाओ 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 आ जाओ। ये एक पेशेंट है, इस पेशेंट का नाम है रामू काका। ठीक है, ओके, रामू काका की बेचारे की किडनी फेल हो गई।
अब रामू काका को बोला गया डायलिसिस लगवा लीजिए, ठीक है। रामू काका की हाथ की, पैर की भी कर सकते हैं अपन लोग, ठीक है। तो हाँ, रामू काका की, ध्यान समझना, डायग्राम विल टेल यू एवरीथिंग, ठीक है। रामू काका की आर्टरी से पूरा ब्लड निकाला गया। मैडम निकाल के बाहर फेंक दिया क्या? नो नो नो, रामू काका की आर्टरी से, ये देखो यहाँ पे पंप लगा है ना, ये देखो ये रेड कलर का ये एरिया देखो भाई साहब, तो यहां से रामू काका की आर्टरी से पूरा ब्लड निकाला गया, ठीक है। ब्लड निकाल रहे हैं तो जिस पाइप में ब्लड को फ्लो करवा रहे हैं, एक्चुअली ये सेलोफेन ट्यूब होती है और एक्चुअली इसमें एक एंटी कोगुलेंट एजेंट बाइंड रहता है। मेरी बात समझ में आई बात, कि यहां से आपने एक पाइप अटैच करना है और यहां से एक पाइप अटैच करने के बाद इसमें ब्लड फ्लो रहेगा। इसमें जो ब्लड फ्लो हो रहा है, इस ब्लड फ्लो होने दीजिए, पर अगर आपने शरीर से ब्लड को बाहर निकाल लिया तो ब्लड के क्लॉट होने के चांस हैं कि नहीं है? अरे बोलो ना। तो अब ऐसी कंडीशन में ब्लड के क्लॉट होने के चांस है, तो हमें एक ऐसी ट्यूब डिजाइन करनी है कि जब आप ब्लड को बाहर निकाले ना तो वो क्लॉट नहीं हो। तो इस ट्यूब में बेसिकली वी हैव टू बाइंड सम एंटीकोगुलेंट एजेंट, कुछ एंटीकोगुलेंट एजेंट को इसमें बाइंड करवाइए। एंटीकोगुलेंट मतलब, एंटी का मतलब अगेंस्ट, कोगुलेंट, कोगुलेशन का मतलब थक्का, तो वो थक्का नहीं बनने देंगे, ठीक है। उसके बाद ये देखिए, ओके, यहां से ब्लड आया, ब्लड जमेगा नहीं क्योंकि एंटीकोगुलेंट एजेंट है। उसके बाद हम लोगों ने यहां पर पंप लगाया, ठीक है, पंप लगाया ताकि ब्लड प्रेशर से इस चैम्बर पे आ सके। कहां पर आ सके? प्रेशर से चैम्बर में आ सके। डन, आई बात समझ में? आप समझना, मेरी बात को ध्यान से समझना, ठीक। अब ये देखिए यहां पर पाइप 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 बने हैं, ठीक है। आपको ये एक चैम्बर दिखाई दे रहा है, दिस चैम्बर इज नोन एज डायलाइजिंग चैम्बर। कहीं लिखा है क्या? ठीक है, अरे नहीं लिखा है तो मैं लिख देती हूँ, कोई टेंशन नहीं है। इस चैम्बर को आप कहते हैं डायलाइजिंग चैम्बर, ठीक, इसे आप कहते हैं डायलाइजिंग चैम्बर। ओके, आई बात समझ में? तो आपने ब्लड को निकालना है आर्टरी से, पंप लगाना है, पंप प्रेशर लगाना है, प्रेशर से ब्लड यहां पर आ जाएगा। यहां पर आने के बाद ध्यान से समझना, यहां पर आने के बाद वो देखिए ऐसे कंपार्टमेंट बने जो कि इसी ट्यूब से बने हैं, कंपार्टमेंट कुछ और नहीं, इसी ट्यूब से बना हुआ है, ठीक है। डायलाइजिंग चैम्बर में आपने लेके आए और ये जो पाइप्स आपको दिखाई दे रहे हैं, ये जो पाइप्स बने हुए हैं ये बने सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन से। ये जो पाइप्स बने हुए हैं ये बने हुए हैं सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन से। सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन वो मेम्ब्रेन होती है जिससे आप कुछ अच्छे अच्छे सब्सटेंस को अंदर ले सकते हैं और बेकार बेकार सब्सटेंस को बाहर निकाल सकते हैं, जिसको आपने सिलेक्ट करना है उसी के हिसाब से डिजाइन होती है वो, ठीक है। सिलेक्टिवली परमिएबल, जब आपने यहाँ पे ब्लड गुजारा, पाइप में ब्लड भरा हुआ है और ये जो ब्लू ब्लू आपको दिख रहा है ना, इट इज कॉल्ड एज डायलाइजिंग सोल्यूशन। इट इज कॉल्ड एज डायलाइजिंग सोल्यूशन, जो कि कंटिन्यूअसली यहां से आता जा रहा आता जा रहा आता जा रहा। आई बात समझ में? तो ये जो ट्यूब आ रही है, इस ट्यूब को इसमें डुबा दिया गया, इस ट्यूब में पूरा ब्लड भरा हुआ है। इस ट्यूब की जो मेम्ब्रेन है वो सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन होती है। सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन से आप कुछ चीजों को बाहर और कुछ चीजों को अंदर कर सकते हैं। अब मेरी बात को कान खोलकर सुनना, अपने कीड़ों को जगाओ और मन को जो है इधर लाओ। ओके, कीड़ों को तरसाने और मन को इधर लाने के बाद आपको एक चीज क्लियर हो गई होगी कि इस डायलाइजिंग सोल्यूशन में वो सारी अच्छी चीजें होती हैं जो कि ब्लड के लिए जरूरी है, ठीक है। तो वो सारी अच्छी चीजें जो हैं वो ब्लड को दे दो और ब्लड में जो बुरी बुरी चीजें हैं वो डायलाइजिंग सोल्यूशन को दे दो, ठीक है। अब डायलाइजिंग सोल्यूशन को जब आप पूरी गंदी गंदी चीजें दे दोगे तो मैडम एक ऐसा भी तो हो सकता है गंदगी वापस जाए, क्यों नहीं हो सकता है। तो यहां से जो सोल्यूशन जो हम लोगों ने, अब उसमें गंदी चीज आ गई है तो उसका आउटलेट कंटिन्यूअसली होता रहता है, तो फ्रेश सोल्यूशन आता रहता है, बेकार सोल्यूशन जाता रहता है, ठीक है। उसके बाद जब आपके ब्लड में अच्छी अच्छी चीजें आ गई और इंप्योरिटीज बाहर हो गई, तो उसके बाद एक पाइप, इससे पूरा ब्लड निकाला आपने, ब्लड को अपने वेन से कनेक्ट कर दिया और वेन से फिर पूरे बॉडी में वो ब्लड चला जाएगा। तो आपने किस ऑर्गन को बाईपास कर दिया है? वी बाईपास द किडनी, ठीक है। हमने किडनी को टोटली बाईपास कर दिया है। मेरी बात को फिर से समझे बच्चा लोग, ठीक है। अच्छा, ये आदमी जो रामू काका हैं ये बहुत परेशान थे, ठीक है, ध्यान समझना, नहीं तो रामू काका डायलिसिस करके चले जाएंगे और तुम मंजीरा बजाते बैठे रहना। रामू काका इज वेरी परेशान विद द किडनी एंड देन ही विल डिसाइड देन कि मैं अब डायलिसिस करवाऊंगा। देन रामू काका ने हाथ फैलाया, उनकी आर्टरी से खून निकाला गया।
आर्टरी का खून जिस ट्यूब से बाहर निकल रहा है वो ट्यूब बनी है सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन से। सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन वो मेम्ब्रेन होती है जिससे आप कुछ सिलेक्टेड चीजें बाहर और अंदर कर सकते हैं। देन इन मेम्ब्रेन को आपने एक डायलाइजिंग सोल्यूशन में भेजा, ठीक है। एक्चुअली आपको पता है डायलाइजिंग सोल्यूशन में सिर्फ गंदगी बाहर होती है, ओके, थोड़े बहुत मॉलिक्यूल अच्छे वाले अंदर आ सकते हैं। डायलाइजिंग सोल्यूशन में आपने उसको डुबो दिया ट्यूब को, डायलाइजिंग सोल्यूशन में सब कुछ अच्छी अच्छी चीजें भरी हुई हैं जो कंटिन्यूसली हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की ओर जाती है ना, सीधी बात है। तो अच्छी चीजों का कॉन्सेंट्रेशन डायलाइजिंग सोल्यूशन में और गंदी चीजों का कॉन्सेंट्रेशन ब्लड में है। तो ब्लड से डायलाइजिंग सोल्यूशन में गंदी गंदी वेस्ट का मूवमेंट होगा और अच्छे अच्छे न्यूट्रिएंट का मूवमेंट फ्रॉम द डायलाइजिंग सोल्यूशन टू द ब्लड होगा। इट इज कॉल्ड एज ऑस्मोसिस, ठीक है। ऑस्मोसिस से चीजों का आदान प्रदान हुआ, पर कंटिन्यूसली ये करने से, वेस्ट बाहर निकालने से डायलाइजिंग सोल्यूशन में सोल्यूशन जो है वो बहुत ज्यादा गंदा हो गया। तो वेस्ट को कंटिन्यूसली आपने बाहर करते रहना है और फ्रेश सोल्यूशन को देते रहना है। इस तरीके से आप जो अपना ब्लड है वो क्या कर सकते हैं, कम से कम फिल्टर मतलब प्यूरिफाई कर सकते हैं और फिर वेन जिस आर्टरी से निकाला उसी की सब्सिक्वेंट वेन से आप बॉडी के अंदर भेज दीजिए। अब रामू काका जो है बेसिकली उनके पास कम से कम गंदा ब्लड तो नहीं है, ठीक है। अब समझना आपके साथ प्रॉब्लम क्या है। किडनी में आप क्या कर सकते हैं कि मान लीजिए कि ब्लड में बहुत सारी अच्छी चीजें भी हैं, हो सकता है कि अच्छी चीजें डायलाइजिंग सोल्यूशन में चली जाए। आपके साथ किडनी के साथ क्या बेनिफिट था कि अगर मान लीजिए कि अच्छी चीजें ब्लड से फिल्टर होकर आ भी गई, मेरी बात समझ रहे हैं ना, कि अगर अच्छी चीजें आपके ब्लड से फिल्टर होकर आ भी गई तो टेंशन टेंशन नहीं लेना है। टेंशन नहीं लेना है क्योंकि हमारे पास एक बहुत ही बेहतरीन टाइप का नेफ्रॉन है जो सब चीजों को वापस से एब्जॉर्ब कर लेता है। पर अगर आप डायलिसिस में हैं तो आप में रीएब्जॉर्प्शन नहीं हो सकता है, इसलिए पेशेंट को धीरे धीरे न्यूट्रिएंट्स की कमी होने लगती है और डायलिसिस लगाने के बावजूद आदमी मर जाता है, ठीक है। तो ये क्या है, ब्लड विद द वेस्ट प्रोडक्ट, ये आपका क्या है। अच्छा, मैंने ऑस्मोसिस बताया था ना कि ब्लड में वेस्ट ज्यादा है इसलिए वो डायलिसिस सोल्यूशन में आ जाएगा। यहां पर जब कॉन्सेंट्रेशन वेस्ट का ब्लड के बराबर होगा तो ये वापस आने की कोशिश करेगा, पर हम लोग कंटिन्यूसली फ्रेश का सोल्यूशन आता जा रहा है, वेस्ट वाला जाता जा रहा है, ठीक है। नाउ थ्योरी पढ़ लें, आ जाओ। सो बच्चा लोग विदाउट अ फर्दर डिले दिमाग इधर लाना, ठीक है, कुर्सी खिसकाना और समझते जाना, ठीक है। ब्लड ड्रेन फ्रॉम अ कन्वीनियंट आर्टरी पम्प्ड इनटू द डायलाइजिंग यूनिट, ठीक है। उसके बाद इसमें जो एंटीकोगुलेंट होता है इसका नाम है हिपैरिन, ठीक है। मैंने बोला था ना कि ट्यूब के अंदर ब्लड जम नहीं सकता, इट इज कॉल्ड एज हिपैरिन। यूनिट कंटेन्ड अ कॉइल्ड सेलोफेन ट्यूब, ठीक है। इसके अंदर जो ट्यूब होती है वो सेलोफेन ट्यूब होती है जो कि डायलाइजिंग सोल्यूशन के अंदर भरी हुई होती है, सराउंडेड बाय अ फ्लूइड कॉल्ड एज डायलाइजिंग सोल्यूशन, ठीक है। इनका जो कॉम्पोजिशन होता है वो जस्ट एज ब्लड प्लाज्मा के होता है, पर इसमें नाइट्रोजनस वेस्ट नहीं होता, जबकि ब्लड में नाइट्रोजनस वेस्ट होता है, ठीक है। The porous cellophane membrane tube allows the passage of molecule based on the concentration gradient. जो छोटे छोटे मॉलिक्यूल, गंदे गंदे मॉलिक्यूल है वो डायलाइजिंग सोल्यूशन में आ जाएंगे by the process of osmosis. As the nitrogenous waste is absent in the dialyzing fluid, हमको पता है कि उसमें कोई वेस्ट नहीं होता, these substance freely moved out there by clearing the blood, ठीक है। आसानी से ब्लड आपका अच्छे से प्योर हो जाएगा, फिल्टर हो जाए, फिल्टर नहीं मतलब प्योर हो जाएगा, ठीक है। Cleared blood is pumped back into the body through a vein after adding antiheparin to it, ठीक है। आई बात समझ में। हम जब जिससे ब्लड भेजते हैं, ठीक है, ब्लड जब हम लोग भेजते हैं तो उसमें अब हिपैरिन, एंटी हिपैरिन जो है आपने पहले डाला था ट्यूब में, पर जब आपको भेजना है तो अब उसमें हिपैरिन मत डालिए क्योंकि पता चला कि वो हिपैरिन एक्टिव रहा बॉडी के अंदर जाने के बाद भी और पता चला ब्लड का क्लॉटिंग प्रॉपर्टी खत्म हो गई। तो जब हम भेजते हैं तो ट्यूब को जो आपका ब्लड है उसमें एंटी हिपैरिन डाल देते हैं, ठीक है, ताकि जो है ब्लड क्लॉट अंदर ना हो जाए, ठीक है। दिस ब्लड क्लॉटिंग प्रॉपर्टी खो ना दे। ब्लड क्लॉट कैसे होगा, ठीक है। दिस मेथड इज बून फॉर 1000 पेशेंट ऑफ ऑल द वर्ल्ड, ठीक है। ये सबके लिए सितारा है जो चमकाता रहता है, किडनी को जो है काम करता रहता है, ठीक है। तो हिपैरिन क्या है, एक एंटीकोगुलेंट एजेंट है जिससे ब्लड क्लॉट नहीं होता है, ठीक है। आई बात समझ में। पर अगर हम हिपैरिन के साथ अपना ब्लड बॉडी के अंदर भेज देंगे तो हो सकता है कि बॉडी के अंदर ब्लड क्लॉट होने की प्रॉपर्टी खत्म हो जाए, तो हमें इस हिपैरिन को इनएक्टिव करके ही भेजना पड़ेगा बाय द एडिंग ऑफ एंटी हिपैरिन, इट इज अ सब्सटेंस, ठीक है। नाउ अब मैं आपको बताती हूँ रिनल फेलियर के बारे में, ठीक है। रिनल फेलियर जो कि मैंने आपको बताया, अगर मान लीजिए
डायलिसिस, बहुत सारे लोग जो है बहुत ही ज्यादा, मैं आपको बताऊं, बहुत ही ज्यादा चमत्कारी लोग होते हैं, बहुत चमत्कारी, ठीक। उनने बोला कि मुझे नहीं चाहिए भाई हीमोडायलिसिस, मुझे नहीं करवाना है, मुझे डर लगता है इससे। अरे कोई टेंशन नहीं, किडनी ट्रांसप्लांट करा लो, किडनी ट्रांसप्लांट करा लो, ठीक है। तो ट्रांसप्लांटेशन भी एक ऑप्शन है, ठीक है। पर ट्रांसप्लांटेशन कराने के लिए ना थोड़ा टेंशन ये है बच्चों कि जिसकी किडनी आप ले रहे हैं ना, जो आपका जो है तो डोनर है, जो आपका जिसकी भी किडनी आप ले रहे हैं, उसके रिसेप्टर, उसकी एक एक सेल का एक एक रिसेप्टर आपके बॉडी के किडनी के एक एक सेल के एक एक रिसेप्टर से मैच होना चाहिए। अगर एक भी मैच नहीं हुआ ना बच्चों, एक भी मैच नहीं हुआ, तो आज नहीं तो कल किडनी रिजेक्ट होनी है, ठीक है। तो जब भी हम लोग किडनी ट्रांसप्लांट कराते हैं तो किसी की किडनी 1 साल चलती, किसी की किडनी 2 साल चलती, किसी की किडनी 10 साल, किसी की किडनी 15 साल, पर अल्टीमेटली आप कहते हैं कि उसका किडनी ट्रांसप्लांट 25 साल पहले हुआ था पर आज वो मर गया। पता है क्यों? क्योंकि 25 साल तक उसकी किडनी चलने का कारण ये है बच्चों कि जिससे उसने किडनी ली थी ना, उसके रिसेप्टर उससे उस अपनी खुद की किडनी से मैच हो रहे थे बहुत ज्यादा। तो जब तक आपकी 100% मैचिंग नहीं होगी ना, आप जीवन भर उसी किडनी पर सर्वाइव नहीं कर सकते, कभी ना कभी वही कारण होगा आपके डेथ के, ठीक है। तो किडनी ट्रांसप्लांट में यह है कि आपको एक एक रिसेप्टर मैच करना पड़ता है। आई बात समझ में? यू हैव टू मैच ईच एंड एवरी पॉइंट। इफ द एनी पॉइंट इज डिफर, एक भी अलग हुआ तो किडनी बॉडी किडनी को फॉरेन समझ कर धीरे धीरे उसके खिलाफ एंटीबॉडीज बना लेती है और उसे रिजेक्ट करती है। लेट मी ड्रिंक सम वाटर, ठीक है। इसका एक छोटा सा स्क्रीनशॉट लीजिए तब तक। नाउ तो किडनी ट्रांसप्लांटेशन आपको समझ में आया कि जब भी हम लोग किसी की भी किडनी मैच करते, जब भी तो 100% मैचिंग होना जरूरी है, नहीं तो आज नहीं तो कल ये कमबख्त बॉडी बना लेगी एंटीबॉडीज किसके खिलाफ? किडनी के खिलाफ, और बोलेगी चल भाग यहां से, ठीक, और किडनी को रिजेक्ट कर देगी और तुम जो है तो मर जाओगे, या मैं मर जाऊंगी, या कोई भी मर जाएगा जो उसका ट्रांसप्लांट हुआ है, ठीक है। नाउ A functioning kidney is used in the transplant from the donor. ऐसा नहीं कि मरे हुए की किडनी ले लो, चलती हुई किडनी चाहिए, ठीक है। Preferably a close relative, ठीक है। क्लोज रिलेटिव का मतलब आपको पता है कि सबसे बड़ी बेहतरीन किडनी किसकी होगी? आपके जुड़वा भाई की, नहीं है तो आपके भाई की, नहीं है तो माँ बाप की, ठीक है, नहीं है तो किसी रिश्तेदार की, नहीं है तो पड़ोसी की, नहीं है तो अफ्रीकन की, और वो भी नहीं है तो फिर कुछ नहीं है, किसी जानवर की किडनी आपके में काम नहीं करेगी, ठीक है। जिससे क्या होगा कि इट इज मिनिमाइज द चांसेस ऑफ रिजेक्शन, इट मिनिमाइज द चांसेस ऑफ रिजेक्शन, ठीक है। जितना ज्यादा रिलेशन पास का होगा, किडनी की मैचिंग उतनी ज्यादा होगी डोनर के साथ और रिजेक्शन कम होगा। मॉडर्न क्लिनिकल प्रोसीजर हैव इंक्रीज द सक्सेस रेट ऑफ द सच कॉम्प्लिकेटेड टेक्निक, ठीक। आजकल जो है तो इंडिया में तो फिर भी फेल ही हो जाती है किडनी, ठीक है, पर आजकल इतना ज्यादा हम लोगों ने HLA टाइपिंग वगैरह आ चुकी है जिससे मैचिंग बहुत परफेक्ट होती है। Now, let's talk about the renal calculi. रिनल कैलकुली क्या है? चलिए आ जाइए देखें रिनल कैलकुली क्या होती है, ठीक है। मैं आपको बताऊं, जैसे कि मैं खाती हूँ बहुत ज़्यादा पोटैटो चिप्स, मैं खाती हूँ बहुत ज़्यादा बर्गर, मेरे पानी जो मेरे घर में आता है उसमें बहुत ज़्यादा है कैल्शियम, ठीक है। ऐसी किसी भी चीज़ जिसमें स्टोन बनने के चांसेस होते हैं, ठीक है, टमाटर, ठीक, इससे क्या होता है आपको पता है? वो बीट रूट, ओके, इसमें होते हैं सोडियम ऑक्जिलेट क्रिस्टल्स, इसमें क्या होते हैं? ऑक्जिलेट क्रिस्टल्स होते हैं, और ये क्रिस्टल धीरे 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 इकट्ठा होकर एक क्या कहें इसको अपन लोग, स्टोन टाइप का फॉर्मेशन कर लेते हैं। और स्टोन एक बड़ा मॉलिक्यूल है जो किडनी से फिल्टर नहीं हो सकता, और जब किडनी से फिल्टर नहीं होगा बच्चों तो क्या होगा? वो किडनी में जमता जाएगा, जमता जाएगा, किडनी पे लोड होगा, किडनी पे लोड होगा, जिससे फिल्टरेशन जो है वो इफेक्ट होगा। मे बी आपके यूरिन में छोटे मोटे स्टोन आने लगे, मे बी आपका यूरिन जो है वो बहुत ज़्यादा अलग कलर का दिखने लगे। आपको और भी सिम्टम मैं बताती हूँ, रुकिएगा अभी थोड़ा, पहले समझ जाइए। कैल्शियम का भी स्टोन बन के इसमें हो सकता है, ठीक है। तो ये एक लेडी है जिसका नाम है रीता, इसको होता है बहुत ज़्यादा दर्द क्योंकि इसकी किडनी में है बहुत ज़्यादा स्टोन्स। स्टोन्स क्यों? क्योंकि ये अपने पानी को छान कर प्योरीफाई करके नहीं पीती थी और ये बहुत ज़्यादा ऑक्जिलेट वाला फूड खाती थी, ठीक है। स्टोन और इनसॉल्युबल मास ऑफ क्रिस्टलाइज्ड सॉल्ट, ऑक्जिलेट, बताया था अभी। कभी कभी तो लगता है मैं ही भगवान हूं, ठीक है, सॉरी मजाक था, ठीक है। फॉर्म्ड विद इन द किडनी, ठीक है, जिसकी वजह से मैंने आपको बताया कि आप देखिए रिनल कैलकुली, इसको आप कहते हैं रिनल कैलकुली, कैलकुली का मतलब होता है मास। रिनल कैलकुली कैन कॉज द ब्लॉकेज ऑफ यूरेटर एट 3 mm, ठीक है।
अगर मान लीजिए ये देखो यहाँ पर किडनी स्टोन्स इसको बहुत सारे हैं, देखो बहुत सारे स्टोन है। अब ये स्टोन यहाँ यूरेटर पे आया, समझना अगर यूरिन से पास हो गया तब तो ठीक है, पर अगर इसका डायमीटर 3 mm से ज्यादा हुआ तो यूरेटर को ब्लॉक कर देगा। अब यूरिन तो ये बना ही रही है ना किडनी, अब यहां से यूरिन पास नहीं होगा तो यू फील सो मच प्रेशर एंड पेन, बहुत दर्द होगा आपको, चलने में बहुत दर्द होगा आपको, उल्टी आएगी आपको, वॉमिटिंग आएगी आपको, हेडेक होगा, ठीक है, इतना दर्द होगा कि आप कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाएंगे, ठीक है, नोजिया, बहुत सारी चीजें इसकी सिम्टम होती हैं। सो दिस इज द रीनल कैल्कुल। मैडम करे क्या, ऑपरेट कराना पड़ेगा इसको, अपन को ऑपरेट करा के बाहर निकालना पड़ेगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट इज लेट्स टॉक अबाउट द ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, नेफ्राइटिस, ठीक है। तो मैंने आपको इस लेक्चर में या इस चैप्टर में 3 चीजें बताई। किसी के आगे ईया लगा है मतलब ब्लड से रिलेटेड है, यूरिया लगा मतलब यूरिन से रिलेटेड है, और आइटिस लगा है मतलब इन्फ्लामेशन है। ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस का मतलब होता है इन्फ्लामेशन इन द ग्लोमेरुलस। अगर ग्लोमेरुलस में सूजन है तो इसे हम कहते हैं ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, ठीक है, ओके। कारण क्या है, कारण बहुत सारे कारण हो सकते हैं। आपके यूरिन जो है, आप देखिए ध्यान से समझिएगा, अगर आपका इन्फ्लामेशन क्यों है, किसी भी प्रकार का कोई इन्फेक्शन है, किडनी में कोई डैमेज हो गया, किडनी में इंटरनल ब्लीडिंग हो रही है, बहुत सारे कारण है, ठीक है। तो आप क्या देख रहे हैं कि ये है प्रोटीन यूरिया, यूरिन में प्रोटीन है यहाँ पे, ये है हीमेटोरिया, यूरिन में आरबीसी या ब्लड है। तो आप दोनों यूरिन में अंतर देख रहे हैं, क्या है, दोनों यूरिन में अंतर ये है कि ये है यूरिन में प्रोटीन होना और ये है यूरिन में ब्लड होना। और बताऊं मैं, एग्जैक्टली यूरिन ऐसा ही दिखाई देता है। माइक्रोस्कोप के नीचे आप देखेंगे ना तो आपको कलरलेस सेल्स दिखाई देंगे, जिसको आप पिंकिश कलर की सेल्स दिखाई देंगे, जिसको आप आरबीसी कहते हैं, ठीक है। तो जब आप इन्फ्लामेशन, ध्यान से देखिए, रेड दिखाई दे रही है आपको, तो जब ये देखो पूरी रेड किडनी दिखाई दे रही है, तो जब आप मान लीजिए किडनी के अंदर की कोई ब्लड वेसल रप्चर हो गई है, उसका भी कारण की वजह से ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस होता है। तो एनी टाइप ऑफ इन्फ्लामेशन विच इज प्रेजेंट इनटू द ग्लोमेरुलस, क्यों होता है, किसी प्रकार का कोई इन्फेक्शन हो गया, एन नंबर ऑफ रीजन, बच्चा लोग, एन नंबर ऑफ रीजन। जनरली ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस ना तब होता है जब आप, एक्चुअली ये क्रोनिक किडनी डिजीज है। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि अगर आपको ये लग रहा है कि सिर्फ बैक्टीरियल इन्फेक्शन से ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस हो सकता है ना, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। बहुत समय तक अगर आप अपनी किडनी का जो है एक्सप्लॉयटेशन करे जा रहे हैं, आपको बोला जा रहा है कि भाई साहब मत करो, सिगरेट मत पियो, शराब मत पियो, पर आप करे जा रहे, एक टाइम ऐसा आएगा कि आपके जो ग्लोमेरुलस है, बंच ऑफ कैपिलरीज इन द बोमन कैप्सूल, एक बार आखिरी बार बता ही दूं, तो ये क्या होंगे, ये इन्फ्लामेट हो जाएंगे, ये सूज जाएंगे। अब अगर ये सूज जाएंगे तो ऑब्वियसली ये बोमन कैप्सूल के पे प्रेशर बनाएंगे। अब अगर ये बोमन कैप्सूल पे प्रेशर बनाएंगे तो डेफिनेट सी बात है ना कि फिल्टरेशन अफेक्टेड होगा। प्रेशर बनेगा तो पूरी किडनी पे प्रेशर बनेगा कि नहीं बनेगा। अब अगर पूरी किडनी में प्रेशर बन रहा है बच्चा लोग, तो क्या होगा, किडनी आपकी प्रेशराइज फील होगी। अब मुझे बोला जाए, तुम्हें बोला जाए कि दिन में 15 घंटे पढ़ना है, अब तुम्हारी एफिशिएंसी ही नहीं है 15 घंटे पढ़ने की, तो तुमको प्रेशराइज्ड फील होगा अपने दिमाग में कि नहीं, सीधी सी बात है, प्रेशराइज तो फील ही होगा। अब अगर आपकी किडनी बहुत ज्यादा प्रेशराइज फील करती है बच्चा लोग, तो होता क्या है कि यूरिन भी बहुत प्रेशर में रिलीज होता है, यू फील लिटिल बिट मे बी मोर प्रोमिनेंट पेन। अच्छा, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस इट इज द इरिवर्सिबल डिफेक्ट। जनरली ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस को आप ठीक नहीं कर सकते, और जिनको भी ये बीमारी रहती है कुछ समय के बाद उनकी किडनी डैमेज ही होने लगती है, और डैमेज होकर पूरी किडनी तहस नहस हो जाती है, लास्ट में डायलिसिस और ट्रांसप्लांटेशन, ठीक है। तो जब किडनी के ऊपर लोड बढ़ता है या उसके ग्लोमेरुलस सूज जाते हैं ना, तो सामने वाले को समझ में आता है, जैसे दर्द होता है, यूरिनेशन में दर्द होता है, यूरिन में ब्लड आने लगता है क्योंकि ब्लड वेसल सूज गई, में भी फट जाए, पस सेल्स आने लगती है, तो समझ में आ जाता है, इट इज द इरिवर्सिबल डिफेक्ट, ओके। सो व्हाट वी हैव लर्नड इन दिस लेक्चर, टेल मी, हमने पढ़ा डिसऑर्डर ऑफ द किडनी। डिसऑर्डर ऑफ द किडनी में मैंने आपको बताया यूरेमिया का मतलब यूरिया इन द यूरिन। अगर आपकी किडनी डैमेज हो गई है तो यूरेमिया होता है, कोई टेंशन नहीं है, हीमोडायलिसिस करा लेते हैं। डायलिसिस का मतलब होता है किसी भी चीज को डायलाइज करना, डायलाइज करना का मतलब गंदगी निकालना, ठीक है। कैसे करेंगे वो मैंने रामू काका का एक एग्जाम्पल लेके आपको बताया था, ठीक है। फिर मैंने आपको रीनल फेलियर बताया,
और मैंने फिर आपको बताया रिनल कैलकुली, ठीक है। फिर मैंने आपको आखिरी में बहुत ही इरिवर्सिबल डिफेक्ट बताया जिसका नाम है ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। दैट्स इट। सो दिस इज अ बिग 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 व्हाट रिलीवर फॉर द डे कि आपका ये चैप्टर ओवर हो चुका है, ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। इन द नेक्स्ट मैं नहीं बताऊंगी अगला कौन सा चैप्टर, नहीं नहीं नहीं। तो जो भी बच्चा ये सोच रहा है कि मैं उसको बताने वाली कि अगली क्लास में कौन सा चैप्टर है, तो ये बिल्कुल भी नहीं होगा ऐसा। ये चैप्टर ओवर हो चुका है। इसी तरीके से आप भी खुशी से नाचिए क्योंकि एक्सक्रीशन में भी बहुत दिन तक चला हो। मैं नहीं जानती कि बहुत दिन तक चला ही नहीं चला, क्योंकि ये जो है बेस्ट कंटेंट मैंने आपको प्रोवाइड किया। इससे ज़्यादा बेस्ट कंटेंट कुछ है नहीं। जो मैंने आपको पढ़ा दिया वो फुल प्रूफ है। और दूसरी बात, यही आपके नीट एग्जामिनेशन में आएगा। इन द नेक्स्ट क्लास आई विल कम विद अ न्यू सरप्राइज जो कि मैं अभी नहीं रिवील करूंगी। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। घर पे रहिए, सेफ रहिए और लेक्चर को नेक्स्ट क्लास तक पूरा रिवाइज कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।